Hello everyone and welcome back to the channel. This is the 7th lecture of oscillations chapter और इसके अंदर आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं composition of two SHMs having same period and along same path. मतलब इसके अंदर एग्जैक्टली क्या करना है उसे समझने के लिए एक छोटे से एग्जांपल से शुरू करते हैं हम कि हमारे पास इस तरह से एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के ऊपर टू SHMs एट अ टाइम आने वाली है। मतलब इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है SHM के अंदर क्या होता है वो x इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाई। अब इसके अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ साइन वेव होती है। तो यहाँ पर हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस पार्टिकल के ऊपर दो टाइप के साइन वेव्स इस तरह से आ रहे हैं। ओके, इस तरह से दो साइन वेव है। पहली साइन वेव है और इस साइन वेव की एम्पलीट्यूड, यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड हम कंसीडर करने वाले, दिस एम्पलीट्यूड इज फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर। और दूसरा एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि दूसरे साइड से भी एक टाइप की वेव आने वाली है और वो जो वेव है वो इस तरह से, और इस वेव की एम्पलीट्यूड यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। ओके, बट अब इन दोनों की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन डिफरेंट है। डायरेक्शन कहाँ पर डिफरेंट है? इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर जहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए कि ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल को ये वेव क्या बोलने वाली है कि 5 सेंटीमीटर नीचे की तरफ जाओ। ओके, और ये जो दूसरी वेव है, ये दूसरी वेव क्या बोलने वाली है? 10 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाओ। ओके, मतलब पार्टिकल को एट अ टाइम दो डिफरेंट टाइप के ऑर्डर्स मिल रहे हैं, एक तो नीचे जाने के लिए और दूसरा ऊपर जाने के लिए। तो ये कहाँ पर जाएगा? जिसकी एम्पलीट्यूड ग्रेटर होंगी उस डायरेक्शन के अंदर वो जाएगा। मतलब किसकी ग्रेटर है? इस वेव की एम्पलीट्यूड ग्रेटर है तो ये पार्टिकल कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। बट ऊपर की तरफ कितना जाएगा? वो बस 10 सेंटीमीटर में से हमें 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट करना होगा। दिस विल बिकम 5 सेंटीमीटर। वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर जाएगा? ऑब्जेक्ट होगा या पार्टिकल होगा, वो क्या करेगा? 5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ जाएगा और उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन वो स्टार्ट करेगा। ये बस एक एग्जांपल था क्या होने वाला है। यहाँ पर भी दो जो SHM है एक सिंगल पार्टिकल के ऊपर एट ए टाइम आएंगे, तो वहां पर जो रिजल्टेंट SHM होगी उस रिजल्टेंट SHM कितनी होगी उसकी एम्पलीट्यूड? दैट विल बी इक्वल्स टू द वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू वेव्स। ओके, इस तरह से हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, इसकी डेरिवेशन की शुरुआत करते हैं। डेरिवेशन लेंथी होता है, इसके अंदर बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज यूज करना होते हैं, तो केयरफुली लास्ट तक वीडियो को जरूर देख लेना। तो सबसे पहले इसके अंदर हम कंसिडर करेंगे टू SHMs। अब दो SHM कैसे लेने हैं? दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब ओमेगा दोनों में सेम होगा, दोनों का पाथ सेम है, बट दोनों के एम्पलीट्यूड और इनिशियल फेज डिफरेंट होगा। तो उसके लिए जो दो SHM है वो हम कंसीडर करेंगे। पहला SHM उसके अंदर x1 इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई1, ये उसकी इक्वेशन है। और दूसरे SHM के लिए x2 की वैल्यू x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई2 है। ओके, अब जो रिजल्टेंट SHM होगा, क्या रिजल्टेंट SHM, उस रिजल्टेंट SHM के लिए क्या करना होगा? हमें बस इन दोनों की एडिशन करने होंगे। रिजल्टेंट SHM विल बी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट SHM कितना होगा? वो x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 होगा। इन दोनों की क्या करनी है? हमें एडिशन करनी है। तो दोनों की वैल्यूज अगर हम पुट करते हैं तो x इज इक्वल्स टू x1 की वैल्यू कितनी थी? a1 साइन ओमेगा t प्लस फाई1 प्लस a2 साइन ओमेगा t प्लस फाई2, ये दो पॉइंट्स हो गए। उसके बाद में यहाँ पर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ देखेंगे हम साइन ओमेगा t प्लस फाई1, साइन ओमेगा t प्लस फाई2। तो इस केस के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला यूज करना होगा। कौन सा फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला होगा साइन a प्लस बी। साइन a प्लस बी क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b होता है। ओके, तो यहाँ पर a और b की जगह पर ओमेगा t और फाई1 फाई2 आया हुआ है। तो इसके ऊपर से जो इक्वेशन है वो क्या मिलेंगे हमें? इक्वेशन विल बी x इज इक्वल्स टू a1 एज इट इज। उसके बाद में साइन a प्लस b का फॉर्मूला लेंगे तो क्या मिलेगा? साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई1, साइन a कॉस b प्लस cos a that is cos omega t into sin b that is sin phi1। ओके, इस तरह से पहली इक्वेशन हो गई। उसके बाद में सेकंड प्लस a2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? फिर से sin a cos b sin omega t into cos phi2 cos phi2 plus cos omega t into sin phi1। ओके, सो phi2
इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी। उसके बाद क्या करना है, हमें इस a1 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, a2 से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा इस तरह से, x इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई 1 प्लस a2 साइन ओमेगा t इंटू कॉस फाई 2 प्लस a2 कॉस ओमेगा t इंटू साइन फाई 2। इस तरह से एक इक्वेशन मिल जाएंगी। इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो कुछ कॉमन टर्म्स नजर आ रही है। कौन सी कॉमन टर्म्स है इसके अंदर, सबसे पहले देखो यहाँ पर साइन ओमेगा टी है और यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है। ओके, उसके बाद में दूसरी टर्म देखो यहाँ पर इसके अंदर कॉस ओमेगा टी है और इसके अंदर भी कॉस ओमेगा टी है। इन दोनों को साइड में लेना है। साइड में लेने के बाद में क्या मिलेगा हमें इस तरह से, x विल बी इक्वल्स टू, x कितना मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर होगा पहले ब्रैकेट के अंदर a1 cos फाई 1 प्लस दूसरी तरफ होगा a2 cos फाई 2 और ब्रैकेट में यहाँ पर कॉमन क्या लिया था हमने, साइन ओमेगा टी। ये दो टर्म्स हो गया, a1 cos फाई 1, a2 cos फाई 1, सॉरी a2 cos फाई 2 होगा, यहाँ पर एक मिस्टेक है, a2 cos क्या फाई 2 और दोनों में साइन ओमेगा टी था। प्लस उसी तरह से दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरे टर्म के अंदर cos कॉमन है तो cos ओमेगा टी को साइड में बाहर ले लेंगे। उसके बाद में क्या मिलेगा हमें, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 और कॉमन क्या था इसके अंदर, cos ओमेगा टी। क्लियर। उसके बाद में यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी है। क्या पुट करना है, पुट a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2 की जगह पर हमें r cos डेल्टा पुट करना है और a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 की जगह पर यहाँ पर हमें r साइन डेल्टा पुट करना है। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली क्या करेंगे हम, a1 a2 फाई 1 फाई 2 ये कॉन्स्टेंट्स है। a1 a2 एम्पलीट्यूड है, उस एम्पलीट्यूड की जगह पर इंडिविजुअल SHM की एम्पलीट्यूड a1 a2 थी, रिजल्टेंट के लिए r लेंगे। फाई 1 फाई 2 इंडिविजुअल वेव्स के इनिशियल फेजेस थे, उसकी जगह पर हम यहाँ पर डेल्टा ले लेंगे। ओके, इस तरह से r साइन डेल्टा r कॉस डेल्टा मिल गया। ये जो है इसे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड कंसीडर करेंगे क्योंकि बाद में हमें इसका यूज करना है। तो इसके ऊपर से इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, therefore इक्वेशन विल बिकम x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर a1 cos फाई 1 इसकी जगह पर क्या आ गया, r cos डेल्टा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस आगे क्या है r साइन डेल्टा इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, उसके बाद में यहाँ पर हम r अगर कॉमन लेते तो r कॉमन लेने के बाद में क्या मिलेगा, और इसे रीअरेंज कर लेता हूँ मैं, साइन ओमेगा टी इंटू कॉस डेल्टा प्लस cos ओमेगा t इंटू साइन डेल्टा। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस b और a की जगह यहाँ पर ओमेगा t है, b की जगह डेल्टा है, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, r साइन a की जगह ओमेगा t और b की जगह पर डेल्टा। इस तरह से हमें रिजल्टेंट SHM की इक्वेशन मिल जाएंगी। ये होगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिजल्टेंट SHM। अब इसके बाद में ये जो हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यूज किए और रिजल्टेंट इनिशियल फेज यूज किया है, इसकी वैल्यू कितनी लेनी है, उस वैल्यू के लिए भी हम डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर हमें उसके लिए क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने कंसीडर किए उसे स्क्वायर करके ऐड करना है। कैसा करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 को हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर स्क्वायर, राइट साइड के ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर क्या है, r साइन डेल्टा r कॉस डेल्टा दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल टू, राइट साइड के अंदर भी हमें स्क्वायर करके ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, साइन की पहले लिए तो यहाँ पर हम a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 को पहले ले लेंगे, इसका स्क्वायर करना है, प्लस दूसरी टर्म कौन सी है, a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2, ये इक्वेशन है, इसका स्क्वायर करना है। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन दिख रहा है, आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर अगर कॉमन आ गए तो क्या रह जाएंगे यहाँ पर, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 हो जाएंगे। ओके, सो लेफ्ट साइड के अंदर हमें क्या मिलेगा, बस आर स्क्वायर, और राइट साइड के अंदर यहाँ पर हमें a प्लस बी ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो उसके ऊपर से इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पर क्या आ जाएगा, a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2। ओके, इस तरह से, और प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पर क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 आ जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फर्स्ट ब्रैकेट। उसके बाद में सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट अगर हम सॉल्व करते हैं, एक्सपांड करते हैं, तो क्या मिलेगा, प्लस a1 कॉस स्क्वायर फाई 1 प्लस a1 स्क्वायर यहाँ पर 2 टाइम्स, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स a1 a2 कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2 प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2। इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 1, उसके बाद में a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 1, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन दोनों के अंदर a1 स्क्वायर कॉमन है। a1 स्क्वायर कॉमन लेने के बाद में दोनों में यहाँ पर साइन स्क्वायर फाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1, साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा कितना होता है, 1। तो ये दोनों टर्म्स निकल कर यहाँ पर बस a1 स्क्वायर रह जाएगा। मतलब कौन कौन से टर्म्स निकाल लिए हमने, एक ये टर्म और एक ये टर्म। उसी तरह से यहाँ पर सेकंड देखो, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई 2 और a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई 2, इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, a2 स्क्वायर। तो इन दोनों को अलग निकालने के बाद में r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, यहाँ पर सबसे पहले था a1 स्क्वायर, उसके बाद में क्या था, a2 स्क्वायर था। ओके, उसमें हमने कॉमन लिया था a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर, और साइन स्क्वायर डेटा प्लस कॉस स्क्वायर डेटा का फॉर्मूला यूज करना है। प्लस बाकी के जो दो टर्म्स है कौन कौन से, ये एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म, दोनों के अंदर यहाँ पर 2 टाइम्स a1 a2 क्या है, कॉमन है, बाकी के टर्म्स हम ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। तो 2 टाइम्स a1 a2 आ गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, साइन फाई 1 इंटू साइन फाई 2 प्लस कॉस फाई 1 इंटू कॉस फाई 2। ओके, इस तरह से हमें एक इक्वेशन मिलेंगे। यहाँ पर भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला है वो कॉस a माइनस बी। कॉस a माइनस बी क्या होता है, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये उसका फॉर्मूला होता है। सेम फॉर्मूला हमें यहाँ पर यूज करना है। तो उसके ऊपर से इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये सेम आ जाएगा। उसके बाद में ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पर cos a माइनस बी की जगह पर क्या होगा, यहाँ पर फाई 1 माइनस फाई 2 हो जाएगा। ओके, इस तरह से एक इक्वेशन मिलेंगी। बट हमें तो r लेना है बस, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद में क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos फाई 1 माइनस फाई 2। ओके, इस तरह से हमें रिजल्टेंट एसएचएम की एम्पलीट्यूड मिल जाएंगी। ओके, अब ये तो हो गया एम्पलीट्यूड का। अब रिजल्टेंट वेव का जो इनिशियल फेज होगा, इनिशियल फेज फाई 1 फाई 2 के फॉर्म में, वो कितना होगा, तो उसके लिए जो हमने दो इक्वेशंस कंसीडर की थी, ये जो दो इक्वेशंस है यहाँ पर, इन दोनों का हमें बस रेशियो लेना है। ओके, सो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 करेंगे, तो ऊपर साइन की टर्म है, नीचे कोसाइन की टर्म है, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या करना है हमें, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 में क्या था, r साइन डेल्टा, डिवाइडेड बाय 1 में क्या था, r कॉस डेल्टा। ये लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड में क्या आ जाएगा, a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 कॉस फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। इस तरह से इक्वेशन मिल जाएंगी। इन दोनों के अंदर r कॉमन है, वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan। सो tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, कुछ इक्वेशन मिल जाएंगी, tan डेल्टा इज इक्वल्स टू, ये सेम इक्वेशन ऊपर जो है वही मिलेंगी। तो इसके ऊपर से फाइनल जो डेल्टा होगा, डेल्टा विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज a1 साइन फाई 1 प्लस a2 साइन फाई 2 डिवाइडेड बाय a1 cos फाई 1 प्लस a2 cos फाई 2। इस तरह से हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाएंगी डेल्टा के लिए भी। तो यहाँ पर रिजल्टेंट
एसएचएम का एम्पलीट्यूड एज वेल एज जो इनिशियल फेज है वो हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद में लास्ट एक पॉइंट रहेगा इसके अंदर कि डिफरेंट केसेस के लिए आर की वैल्यू कौन सी हम कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे वो 3 केसेस, स्पेशल केसेस है। उसके अंदर पहली केस इफ टू SHMs आर इन फेज। अब इन फेज है मतलब यहाँ पर φ1 माइनस φ2 दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा 0। दोनों में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। तो इस केस के अंदर आर जो है आर का फॉर्मूला क्या मिलेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 और कॉस φ1 माइनस φ2 था ना, तो वहां पर कितना आ जाएगा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। तो ये जो टर्म है यहाँ पर बस हमें 1 मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर बच जाएगा। वो क्या होगा, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2, ये फॉर्मूला होगा। अब इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये एक टाइप का एक्सपांशन है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का। क्या था वो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह से ले सकते हैं हम। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है वो कैसे बन जाएंगे फिर, स्क्वायर रूट ऑफ a की जगह a1 स्क्वायर, b की जगग a2 स्क्वायर और ब्रैकेट का स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a1 प्लस a2 होगा। उसके बाद में इफ दोनों भी अगर सेम होंगे, a1 इज इक्वल टू a2 होगा, उन दोनों की वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 टाइम्स a। रिजल्टेंट SHM है उसकी जो एम्पलीट्यूड होंगी वो दोनों SHM से डबल हो जाएंगी। ओके, उसके बाद में हम सेकंड केस कंसीडर करते हैं। सेकंड केस, if two SHMs are out of phase by φ1 minus φ2 is equals to 90, अगर दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल होगा तो क्या होगा, r इज इक्वल टू क्या मिलेगा फिर, r इज इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 और cos φ1 माइनस φ2 की जगह पर 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। सो दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। ओके, आगे की टर्म डायरेक्टली 0। और उसके बाद में इफ a1 इज इक्वल टू a2 और दोनों की वैल्यू अगर हम a लेते हैं तो r इज इक्वल टू कितने मिलेगा हमें, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 2a स्क्वायर और स्क्वायर रूट अगर लेते हैं तो रूट 2 इंटू a। ओके, इस तरह से हमें सेकंड केस मिलेंगी। और लास्ट केस के अंदर थर्ड केस के अंदर इफ φ1 माइनस φ2 फेज डिफरेंस अगर हम 180 डिग्री लेते हैं तो 180 डिग्री होगा तो क्या मिलेगा हमें, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 इंटू कॉस कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1। तो इक्वेशन क्या मिलेंगे हमें, स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, बस रीअरेंज कर लेता हूं मैं, 2 टाइम्स a1 a2 इंटू प्लस a2 स्क्वायर आ जाएगा। ओके, ये किसका एक्सपांशन है, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 माइनस a2 ब्रैकेट स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा हमें, a1 माइनस a2, दोनों एम्पलीट्यूड का यहाँ पर सब्ट्रैक्शन लेना है, डिफरेंस लेना है। और अगर फर्दर इफ a1 इज इक्वल टू a2 होगा और दोनों की वैल्यू अगर a होंगी तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a माइनस a, दिस विल बिकम 0। इस तरह से रिजल्टेंट वेव की एम्पलीट्यूड कितनी मिलेंगे हमें, 0 मिलेंगे। ओके, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कॉम्पोजिशन ऑफ SHM। इसके रिलेटेड ये जो हमने नोट्स बनाए अभी यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ये अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कमेंट्स के अंदर बता दो, मैं जो कमेंट सेक्शन है वहां पर इसकी PDF अपलोड कर दूंगा। और इसी तरह के और भी लेक्चर्स के लिए सब्सक्राइब द चैनल, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।